हुआ है आज और काफी देर तक बातचीत चली, क्या क्या बातें हुई और फैसला? आपको मालूम होगा कि एक आध दो दिन पहले हम लोग जब बैठे थे और हम लोगों ने प्रथम चरण की बातचीत की थी, तो उस बातचीत में ये विषय ज़रूर मैंने रखा था कि जो वर्तमान में अपना बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को भी चालू किए बगैर सागर के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और बस ऑपरेटर्स के लिए भी वो एक बहुत सुगमता और सुविधा का मार्ग नहीं होगा। तो उस बात को प्रशासन ने भी स्वीकार किया और नए बस स्टैंड के साथ साथ ये पुराना बस स्टैंड जो है डॉक्टर सरहरी सिंह बस स्टैंड, ये भी चालू रहेगा, ऐसी व्यवस्था बना दी है। लेकिन इस बस स्टैंड पे ट्रैफिक का लोड, बसेस की ट्रैफिक का लोड मिनिमाइज करने की हम लोगों ने आज मंथन किया है। आज मतलब जो डिस्कशन था वो मंथन जैसा ही था कि हम कुछ बसेस को भोपाल रोड वाला जो हमारा बस स्टैंड है उस बस स्टैंड से संचालित हो जाएं, कुछ बसेस हमारी और कुछ हमारे रूट जो है विद्यासागर आचार्य विद्यासागर बस स्टैंड खुरई रोड से संचालित हो जाएं, ताकि मुख्य बस स्टैंड पे बसेस का लोड कम हो पाए। तो इस पर काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है और उनसे उन सड़कों का पे चलने वाली बसों के नंबर और उन सबको सूची मांग ली गई है। ऐसा करने से उन बसों की मॉनिटरिंग करने में प्रशासन को भी सुविधा होगी और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बात अवश्य ध्यान में आई कि ये जो न्यू आरटीओ वाला रोड है वो अभी लोगों की उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए वो सारी बसेस जो हैं वो अभी मुख्य मार्ग से, मुख्य बस स्टैंड से ही संचालित होंगी। अगली बार जब हम लोग बैठेंगे, वैकल्पिक मार्ग हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इन के अलग हम और किन मार्गों से होके शहर तक बसेस को ला सकते हैं या शहर से बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि विषय अकेला सागर से चलने वाली बसेस का नहीं है। विषय जो सागर जिले से बाहर से जो बसेस आती हैं और उनका प्रवेश होता है, उनका फिर कहाँ से प्रवेश होगा, कहाँ से उनकी निकासी होगी, ये सारा मैकेनिज़्म स्टडी करके और फिर उसको उन सड़कों को बनाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो उस पर एक धर्मश्री बाईपास भी एक विकल्प है कि वहाँ से बसें निकालेंगे तो ये मोती नगर वाला हिस्सा यहाँ पे जो कंजेशन होता है उससे बचा जा सकता है। ये गिरधारीपुरम वाली रोड जिस दिन हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, ये वाला रोड बन जाएगा, तो फिर ये वाला बस स्टैंड जो न्यू आरटी वाला बस स्टैंड है वो हमें अभी जो बहुत दूर लगता है उतना दूर नहीं लगेगा। तो ये सारे विषयों को लेके हम भी कुछ तैयारियां करेंगे और बस एसोसिएशन के लोग भी इसमें हम सबका सहयोग करेंगे, ताकि जो बसें आइडियल हैं, जो चल नहीं रही हैं, यहाँ अतर तत्र खड़ी हुई हैं और आवागमन को बाधित कर रही हैं, वो बसें जो हैं अब निर्धारित स्थान पे ही खड़ी होंगी और उसके लिए जो भी शुल्क होगा वो उनको जमा करवाना होगा। जो बसेस इस तरह से अत्र तत्र अव्यवस्थित खड़ी मिलेंगी, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये दोनों पक्ष हैं। भाई, जब ये अभी एसोसिएशन आए थे तो हड़ताल जारी है कि खत्म हो गई है? हड़ताल खत्म हो गई है। अभी इमीडिएटली हमारी बहनों के भाइयों को आने जाने की सुविधा इमीडिएटली मिले और वो बहनों के लिए एक रक्षाबंधन का गिफ्ट हो जाए, ये हमने उनसे गुजारिश की है और उन्होंने अविलंब बसों के पहिए संचालित करने के लिए अग्रसर हुए। भाई, जब 11 दिन क्यों लग गए, जब रक्षाबंधन आने लगा जब क्यों अचानक याद आई? 11 दिन से जनता परेशान हो रही थी, आप भी जनप्रतिनिधि है। नहीं, हमने उस दिशा में डिस्कशन किया। सबसे पहले जो बैठक हुई वो मेरे इनिशिएट करने पे हुई, मैंने उसकी पैरवी की थी और फिर प्रशासन ने उसको समझ के और बैठक भी बुलाई थी। तो ये कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं
जिनको सुलझाने में, अब आप कहेंगे कि भारत पाकिस्तान की सीमा का विवाद अगर कभी सॉल्व किसी पॉइंट पे हो गया तो आप पूछ सकते हैं आपके 40 साल क्यों लग गए, 70 साल क्यों लग गए, 78 साल क्यों लग गए। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें कभी कभी ड्रिफ्ट ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन भविष्य में जब कभी भी इस तरह की स्थितियां आएंगी तो पहले संवाद करके फिर हम, जब कोई विकल्प नहीं होगा तब इस तरह का आंदोलन का मार्ग अपनाएं लोग। ऐसा भी हम लोगों ने आज बस ऑपरेटर्स से बातचीत करके। विधायक जी, इस पूरे जो फैसला आया है इसका श्रेय किसे जाना चाहिए? ये श्रेय का विषय नहीं है, ये तो विषय लोगों की सुविधा और असुविधा को लेके है। इसका श्रेय कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, ये निर्णय कहना हमें करना है ना हमें सोचना है। लोगों को होने वाली, मैं आपको दो पक्ष बता रहा हूँ। एक वो पक्ष है जो बस से सफर कर रहा है, एक वो पक्ष है जो बस से सफर नहीं कर रहा है। उन बसों के कारण भी उसको असुविधा हो सकती। तो बसों का संचालन भी ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे लिए सुविधा के सहयोगी के रूप में रहें, ना कि लोगों की असुविधा का कारण बने। तो अभी हम लोगों ने उस दिशा में कुछ प्रगति की है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हम सब मिलके, वो बात मैंने उनसे कही कि सागर में लोगों को असुविधा ना हो, ये सोचने की जिम्मेदारी से मेरी नहीं है। हमने कहा आप भी सागर के नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, और उससे होने वाली असुविधा से आपके बच्चे भी परेशान होंगे, ये अकेले बाकी लोग। तो ये सब हम सबके सोचना। ये अभी तो आपने चालू करा दिया है, भविष्य में फिर दोबारा इसको हटाने के विषय में सुरक्षा समिति की बैठक जब भी होएगी उसमें इन सब विषयों पे बातचीत करके और ये सब विचार विनिमय करके निर्णय करेंगे। एक तरफा निर्णय नहीं किया। दो लाइन में कि क्या हुआ है बैठक में और क्या परिणाम निकला इसका, दो लाइन बस। बैठक में मैंने आपसे आग्रह किया कि पुराने नए बस स्टैंड के साथ साथ पुराना बस स्टैंड भी संचालित होगा। जो भोपाल रोड की बसेज हैं उनका संचालन जो है नए वाले भोपाल रोड वाले बस स्टैंड से होने लगे। इस दिशा में हम लोगों ने प्रगति की है। विद्यासागर राज्य के नाम से जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड से जो संचालित होने वाली बसें हैं उनका यहाँ न्यूनतम प्रवेश हो, ऐसी व्यवस्था बनाई है। कुल मिला के जो हमारा वर्तमान बस स्टैंड है उसके बोझ को हम कैसे हल कर पाएँ, कम कर पाएँ, उस दिशा में काम हुआ है। और मैं बस वाली मान गए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को, सचिव जी को, पूरे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन को, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त नगर निगम, एसपी महोदय, और साथ में हम अपने प्रभारी मंत्री जी को और सम्मानीय गोविंद सिंह जी को, मंत्री महोदय को। इन सब ने उसमें सहयोग किया और इन सब के सहयोग से, सुझाव से अंतोगत्वा हम त्योहार के पूर्व इसका हल और समाधान। आज से बसें चालू हो जाएंगी इमीडिएटली, अभी तुरंत बसें शुरू होंगी। ये प्रशासनिक विफलता नहीं है, जो काम अभी हो रहा है, अगर यही बैठक और सभी व्यवस्था पहले हो जाती। आप थोड़े विलम्ब से आए, वो प्रश्न अभी हुआ है, उसका जवाब दिया।